बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, लेसन है, वो है असबाब नुज़ूल। असबाब नुज़ूल भी P1 का चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ होली कुरान है, उसी का पार्ट है, यानी कि ये कंपलसरी सवाल के सेक्शन में आता है। तो यहाँ पर असबाब नुज़ूल के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि असबाब नुज़ूल पहले तो होता क्या है। पहले तो मैं इस वर्ड की डेरिवेशन करता हूँ। सबसे पहले मैं क्लास में भी पढ़ाता हूँ, तो मैं पहले इसको समझाता हूँ कि बेटा ये वर्ड का मतलब क्या है। थोड़ा गौर से देखिएगा। पहले तो एग्जामिनर इस वर्ड को कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों में टेस्ट कर सकता है, इसके 4 कीवर्ड्स टेस्ट कर सकता है एग्जामिनर। एक तो ये असबाब नुज़ूल खुद, दूसरा सर्कमस्टांसेस, तीसरा बैकग्राउंड, चौथा शान नुज़ूल। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि एक वर्ड्स, ऑब्वियस बात है, कुरान जब रिवील हुआ, कोई सूरतें रिवील हुई, तो उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड होगा, कोई ना कोई पीछे बैकग्राउंड स्टोरी होगी कि जिसकी वजह से इस वर्ड्स का आना हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल सूरह दुहा रिवील हुई, तो सूरह दुहा से रिवील होने से पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुछ मामला चल रहे थे। तो इसका मतलब ये होता है नुज़ूल। नुज़ूल का मतलब ये है कि नाज़िल होने की वजह। असबाब देखो लिखा हुआ है असबाब। असबाब जो निकला है वो निकला है सबब से, और सबब का मतलब होता है वजह। यहाँ पर असबाब है, प्लूरल है, तो इसका मतलब रीजंस, रीजंस ऑफ रेविलेशन। तो इस वर्ड की डेरिवेशन आपको करके दिखाई कि रीजंस ऑफ रेविलेशन, के अगर एक चीज रिवील हुई है तो उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या ऐसी सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर सूरा या पर्टिकुलर वर्स जो है वो रिवील हुई है। तो आपके सिलेबस में जो है वो 4 है, वो हम पढ़ते हैं जरा। पहली है सूरह इखलास, कि सूरह इखलास रिवील क्यों हुई थी, क्या पीछे मामला चल रहे थे। तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट पहले हम डिस्कस करेंगे कि सूरह इखलास, सबसे पहले याद रखिएगा बेटा, सूरह इखलास एक अर्ली मक्कन सूरा है। कि इसमें क्या होता था कि नॉन बिलीवर्स आते थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास, और वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अल्लाह के बारे में सवालात पूछा करते थे। यानी कि वो अल्लाह के बारे, अल्लाह की फैमिली के बारे में, देखिए मैंने यहाँ सवाल लिखे हुए, फैमिली के बारे में, उनकी प्रेजेंस के बारे में, उनकी नेचर के बारे में सवाल पूछा करते थे कि अल्लाह किस तरह दिखते हैं और उनकी क्या फैमिली है। तो हर डिफरेंट डिफरेंट मौकों पे, डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पे वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे और वो सवाल पूछा करते थे, क्योंकि वो बदबख्त लोग तो थे बिल्कुल, आइडल वर्शिपर थे। वो कंपैरिजन करते थे, नाउजुबिल्लाह, वो कंपैरिजन करते थे अपने दिमागों में कि यार हमारे आइडल इस तरह दिखते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात कैसी होगी, क्या प्रेजेंस होंगे। यानी कि वो बिल्कुल अजीब अजीब से सवाल पूछा करते थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आके अल्लाह के बारे में। एवरी टाइम डिफरेंट ओकेजन्स पे आते थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवाल पूछा करते थे। तो इन रिप्लाई टू ऑल दोस क्वेश्चंस दिस सूरा वाज रिवील्ड। पूछा करते थे कि अल्लाह किस तरह, किससे बने हैं। जैसे आपको पता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बने हैं, शैतान जो है वो आंख से बना है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला किससे बने। तो इन रिप्लाई टू ऑल दोस क्वेश्चंस दिस सूरा वाज रिवील्ड। ये सूरा बहुत छोटी सी है, 4 वर्सेस है इसमें, मगर इसमें बहुत गहरा मायने छुपा हुआ है, बहुत गहरा मीनिंगफुल डेफिनेशन है तौहीद की। तौहीद के बारे में, अल्लाह की एक होने के बारे में, अल्लाह की वहदानियत के बारे में इसने बहुत बखूबी बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है। तो याद रखिएगा डिफरेंट ओकेजन्स पे आया करते थे और उनका ये बिलीफ था, बड़ा घटिया बिलीफ, बड़ा बहुत, मैं बहुत सारी चीज़ें अभी कहना चाहता हूँ मगर मैं रोक रहा हूँ अपने आप, कि ये लोग ये समझते थे कि यार आइडल जो है, नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, ये लोग ये सोचते थे कि यार ये पूरा जो एरिया है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला गवर्न नहीं कर सकते, नाउज़ुबिल्लाह। तो उन्होंने आइडल्स बनाए, और आइडल जो है वो अल्लाह के असिस्टेंट है बेसिकली, और वो उनकी मदद कर रहे हैं ये पूरा एरिया गवर्न करने में। यानी कि इनकी देखिए कितनी घटिया, कितनी नीच किस्म की सोच है। तो ये चीज़ें चीज़ें सोचा करते थे वो। और दूसरी चीज़ ये सोचते थे कि यार एंजल्स जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के डॉटर्स हैं। इतने गंदे गंदे घटिया बिलीफ। तो ये सारे उनके जो बिलीफ हैं वो सारे यहाँ पर निगेट हो गए। वो आई सूरत आई, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जिसने पूरा समरी दे दी, से ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली, कि अल्लाह एक है, द इटर्नल एब्सोल्यूट, he does not beget nor is he begotten and there is none like unto him, कि ना तो उसकी कोई औलाद है, ना तो वो किसी की औलाद है, उसके जैसा कोई नहीं है। बेशक बिल्कुल बात सच कही है। तो इस ये बहुत शॉर्ट सूरा है, मगर इसमें बहुत मीनिंगफुल डेफिनेशन तौहीद की है। वो पूछे थे अल्लाह की फैमिली के बारे में, तो यहाँ पर वर्स आ गई ना, ही डज नॉट बिगेट नॉर इज ही बिगॉटेन, कोई फैमिली नहीं है, ना तो वो किसी से, ना तो उसको किसी ने जन्म दिया है, ना तो वो किसी को जन्म देगा, और उसके जैसा कोई नहीं है, और वो अकेला है, और वो पूरे जहां को गवर्न कर रहा है अकेले तौर पे। तो ये सारे जवाबात उनको मिल गए। तो जब भी वो आते थे प्रॉफिट के पास पूछा करते थे, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रिप्लाई टू ऑल दोस क्वेश्चंस, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू रिसाइट दिस सूरा व्हिच इज सूरह इखलास। ये मक्की सूरा है, यानी कि मक्का में रिवील हुई थी। और इससे एक आपको यहाँ पर एक और एविडेंस मिलता है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला का रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है इधर। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, तो इनके मास्टर थे उमैया बिन खल्फ। उमैया बिन खल्फ यूज्ड टू पर्सिक्यूट हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला, और बहुत गलत तरीके से पर्सिक्यूशन किया करते थे, जो आगे आगे हम कवर करेंगे। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला पर जो पर्सिक्यूशन हुआ करती थी, जब पर्सिक्यूशन जुल्म सितम कर रहे हैं, बोल रहे अपने दीन को छोड़ दो,
हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुंह से एक अल्फाज, एक वर्ड कहा करते थे, वो कहते थे अहद। अहद मीनिंग अल्लाह इज वन। और ये अहद का वर्ड यहाँ कैसे फिट हो रहा है बेटा? सूरह इखलास आप पढ़ते हैं तो हम पढ़ते ना पहली आयत, कुल हुवल्लाहु अहद, तो आप देखें ना यहाँ पर अहद का वर्ड आ रहा है, तो इस तरह यहाँ पर इसकी रेफरेंस फिट हो रही है। तो ये रेफरेंस लिखोगे तो एग्जामिनर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। सही है भाई। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ही यूज्ड टू उटर द वर्ड्स ऑफ अहद अहद व्हेन ही वाज बीइंग परसिक्यूटेड बाय हिज मास्टर उमय्या बिन खल्फ, जो कि बदबख्त आदमी था। ठीक है बेटा। तो ये है सूरह इखलास की, ये है सूरह इखलास का शान नुज़ूल कि इस वजह से ये रिवील हुई थी। अब आते हैं आगे सेकंड सूरत, विच इज सूरह कौसर। सूरह कौसर क्या रिवील हुई थी? तो उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताऊंगा मैं। सूरह कौसर रिवील होने से पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक बात याद रखिए बेटा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुल टोटल 7 औलादें थी। 7 औलादें कैसे थी? 6 थी हजरत खतीजा से और एक थी हजरत मारिया किब्तिया से। बच्चों को नहीं पता होता, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताता हूँ, आगे काम आएगा। तो 6 हजरत खतीजा से, एक हजरत मारिया किब्तिया से। 6 जो थे ना उसमें से 2 सन्स थे एंड 4 डॉटर्स थी। ठीक है बेटा, 2 सन्स एंड 2s प्लस 4d। ये हजरत खतीजा की बात कर रहा हूँ मैं भी। एक हजरत मारिया किब्तिया है, उनका आगे डिस्कस होगा। तो अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले बेटे हजरत कासिम एंड देन हजरत अब्दुल्ला। होता क्या है कि इन दोनों बेटों का इंतकाल हो जाता है। इन दोनों बेटों का जब इन्फेंसी में, कम ही उम्र में इन दोनों का इंतकाल हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बाप के लिए भाई छोटे से बिल्कुल छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों का इंतकाल कर जाना एक बहुत दुख की बात होती है। अब यहाँ पर आप देखना कि यहाँ पर जो इनके एनिमीज है क्या रोल प्ले करेंगे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले बेटे का इंतकाल हुआ हज़रत कासिम एंड देन सेकंड बेटे का इंतकाल हुआ हज़रत अब्दुल्ला। जब सेकंड बेटे का इंतकाल हुआ ना, जो कि हज़रत खदीजा से थे, तो लोग जो है वो उनको मॉक करना शुरू हो गए और वो उनको नाउज़ुबिल्लाह प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अबतर बोलना शुरू हो गए। अब अबतर का मतलब क्या है? देखिए मैं यहाँ लिखा हुआ है, द पर्सन हु हैज नो मेल हायर टू कैरी आउट हिज जनरेशंस, कि उनकी कोई ऐसी मेल औलाद ना हो जो उनकी जनरेशन, जो इनकी नस्ल आगे चलाए। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी वो ग्रीफ में है, अभी वो गम में, और यहाँ पर ये एनिमीज टॉन्ट कर रहे हैं। ये एनिमीज कभी भी टॉन्ट करने का मौका छोड़ते ही नहीं है, जब भी कोई मौका मिले टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अभी इनको लग रहा है हाँ यार मजाक मस्ती हो रही है, टॉन्ट कर रहे हैं, मगर आगे इनकी पकड़ाई होगी खतरनाक, बेहतरीन तरीके से पकड़ाई होगी कि दिल को एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बिल्कुल मुश्किल बात थी इसको डाइजेस्ट करना। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है इस चीज को डाइजेस्ट कर ही रहे थे, इस गम में ही थे। तो अब एनिमीज टॉन्ट करने लग गए, अब तर कहने लग गए कि आपकी कोई नस्ल आगे चलाने वाला कोई नहीं है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा ग्रीव हो गए, ज्यादा टेंशन में आ गए, दुख में, तकलीफ में। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कंसोल किया और रेवलेशन भेजी सूरह कौसर की। और सूरह कौसर की रेवलेशन, सूरह कौसर कुरान की, एक बेटा याद रखिएगा, सूरह कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरत है, 3 वर्सेस हैं इसमें। सबसे बड़ी सूरत जो है सूरह बकरा एंड देन बिल्कुल जो आखिरी है, जो बिल्कुल शॉर्ट सूरत है, वो है सूरह कौसर। 3 आयतें हैं और 3 आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने प्रॉफिट, अपने महबूब को वादा कर दिया। बहुत सारे वादे कर दिए गए। वादे क्या किए कि भाई सबसे पहली चीज आपको बताया कि आपके लिए आगे बहुत सारे इनामात रखे गए हैं, जिसमें से एक इनाम रिवर ऑफ कौसर है। आप देखें ना, उसकी सूरत का नाम है सूरह कौसर। तो आपके लिए एक रिवर ऑफ कौसर है। और रिवर ऑफ कौसर आपको मैं बता दूं कि रिवर ऑफ कौसर का जो पानी है बेटा, वो शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद है। मतलब वो क्या ही खूबसूरत होगा कि हमें भी नसीब हो, आमीन आमीन। तो रिवर ऑफ कौसर आपके लिए रखी गई है। एंड दूसरी चीज कि ये जो एनिमीज अभी खुश है ना, बदबख्त लोग, मैं बहुत सारी चीजें भी कहना चाहता हूँ मगर मैं रोक रहा हूँ अपने आप को। तो ये एनिमीज जो है वो तबाह व बर्बाद है, इनकी हलाकत कुरान में लिख दी गई। तो वो तबाह व बर्बाद है, उनको इनकी दौलत, उनकी शोहरत, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इनको बचा सकती है। तो इनकी हलाकत फर्ज हो गई, लिख दी गई है। और ये बेहतरीन बात लिख दी गई है कि ये एनिमीज अभी जो ये मस्ती मजाक कर रहे हैं, अभी जो इनको लग रहा है कि यार हम ठीक है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल कर देंगे, तो अभी वो उनके आगे पकड़ाई होगी। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर कंसोल करने के लिए वर्ष ये भेजी सूरह कौसर की। तो सूरह कौसर भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में रिवील हुई, तो दिस इज आल्सो नोन एज मक्की सूरा। और ये कंसोलेशन के लिए आई थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को व्हेन द एनिमीज वर कॉलिंग हिम अब्तर। ठीक है बेटा, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड है सूरह दुहा। अब सूरह दुहा में क्या सीन होता है कि सूरह दुहा में प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये प्रॉफिट के अर्ली डेज की बात हो रही है कि जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिशन जो है, वो नबूवत का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था। तो अब क्या हुआ था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रेवलेशन में थोड़ा सा गैप आ गया। रेवलेशन में आ गया थोड़ा सा गैप। अब मैंने आपको बताया कि वो कभी भी मौका नहीं छोड़े, वो एक भी मौका नहीं छोड़े कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉन्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़े। तो अब जैसे ही गैप आया, तो अब वो लोग जो है नाउज़ुबिल्लाह, वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापसी मॉक करना शुरू हो गए, वापसी टीज करना शुरू हो गए। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे, मतलब इतनी खतरनाक बात कही ना कि बंदा सोच के थोड़ा सा परेशान हो जाए, थोड़ा सोचे एक मिनट के लिए कि यार ये क्या कह दिया। बोला नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह आपको भूल चुके हैं, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको टीज कर रहे हैं, बार बार टीज कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थोड़ा सा वरी हो गए, थोड़ा सा परेशान हो गए, थोड़ा सा एंग्शियस हो गए। और वो सोचने लगे
कि यार क्या मुझसे कोई ऐसी खता तो नहीं हो गई, क्या मुझसे कोई ऐसी गलती तो नहीं हो गई कि अल्लाह पाक मुझसे नाराज हो गए, मुझे रेवलेशन नहीं आ रही। तो अब ये सोचने पर मजबूर कब हुए, जब उन्होंने टॉन्ट किया। तो दे जब वो टॉन्ट कर रहे थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो प्रॉफिट इस ग्रीक में चले गए, प्रॉफिट थोड़ा सा एंशियस हो गए। और आपको मैं बताता हूँ बेटा, इस रेवलेशन का गैप का जो मकसद था ना, वो ये था कि ये रेवलेशन आना कोई आसान बात नहीं थी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे माथे पे पसीना आ जाता था। उनके मतलब उनकी फिजिकल बॉडीली बहुत सारे चेंजेस हुआ करते थे, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाया करती थी, और बहुत सारे मामला होते थे। आपको एक हदीस सुनाता हूँ कि पहाड़, अगर कुरान जो है वो पहाड़ पे नाजिल होता ना बेटा, तो पहाड़ पूरा तबाह बर्बाद, रेजा रेजा हो जाता, बिल्कुल मट्टी मट्टी हो जाता। तो यहाँ तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है, बिकॉज दैट ही इज अ मॉडल, एक ह्यूमन बीइंग है। तो उनके लिए ये सब चीजें करना मुश्किल था, थोड़ा मुश्किल था। तो इस वजह से ये गैप इसलिए आया था ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। मगर ये एनिमीज ने बिल्कुल गलत गलत बातें, गलत गलत अफवाहें फैलाई, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकेम वरीड। जब वरी हुए तो इन रिप्लाई, इन कंसोलेशन दिस सूरह वाज रिवील्ड। और ये सूरत ऐसी खूबसूरत सूरह है कि आप पढ़ते भी हो तो बहुत मजा आता है, बहुत एक दिल को इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है। उसमें बहुत सारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादे किए गए। और वो वादे क्या किए, सबसे पहली चीज तो बताया कि ए महबूब, हम आपसे नाराज नहीं है, कि आपसे कोई ऐसी खता नहीं हो गई, हम आपसे नाराज नहीं है, हम आपसे डिस्प्लीज नहीं है। और कहा गया कि आपके लिए आगे बहुत सारी बाउंड्रीज रखी गई हैं। अभी जो मिशन चल रहा है ना, अभी कोई बात है ना कि एक अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह आनी है बॉस। तो अभी सीन ये है कि अभी मामला आपके लिए मुश्किल है, अभी नया नया टाइम है, शुरू शुरू का टाइम है। तो अभी आगे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत सुकून वाली हो जाएंगी। आगे आपके लिए बहुत सारी बाउंड्रीज रखी गई है, इस जिंदगी में भी और आगे आने वाली जिंदगी में भी बहुत सारी बाउंड्रीज रखी गई है। और ये आपकी जो हार्डशिप्स हैं, ये बिल्कुल एंड, मतलब जल्द अज जल्द एंड हो जाएंगी। और इसमें आप एक और चीज़ ये बताई कि अल्लाह ने ना तो पहले आपको छोड़ा था, ना तो अब आगे छोड़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब आपको फाइनेंशियली एबल, फाइनेंशियली साउंड करना था, जब थोड़ी पैसों की नीड थी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत खदीजा से शादी करवाई। और उससे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइनेंशियली सिक्योर हो गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। अबू तालिब, जनाब अबू तालिब जैसे अंकल दिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो कि उनके प्रोटेक्टर थे, जो उनके साथ शाना बशाना खड़े होते थे। तो बोला ना तो आपको हमने पहले भी नहीं छोड़ा ना, तो अभी भी आगे नहीं छोड़ेंगे। और एक और चीज, ये एक और मैसेज दिया इस सूरत में कि भाई अपने ऑर्फन्स के साथ, याद रखना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ वाज एन ऑर्फन, और इसमें ये मैसेज दिया कि अपने ऑर्फन्स के साथ ट्रीटमेंट अच्छी रखनी है, उनके साथ बिल्कुल जबान दराजी नहीं करनी है, उनको उनके साथ एक काइंड ट्रीटमेंट रखनी है। सही है भाई। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीइंग एन ऑर्फन लोगों को मैसेज दे रहे हैं। तो इस आखिरी पार्ट में, सूरह दोहा के आखिरी पार्ट में ये मैसेज भी लोगों को मिला। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरत भी मक्का में रिवील हुई। तो दिस इज नॉट मक्की सूरह एंड इट वाज रिवील्ड इन द अर्ली डेज ऑफ हिज मिशन। और ये भी कंसोलेशन का काम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर रही थी। ठीक है बेटा, करती है बेटा। अब आपको इसमें बताया कि आपने अक्सर ये इसकी एक आयत सुनी होगी कि वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। जो आयत के आप तर्जुमा पढ़ते हो, आपका दिल ठंडा हो जाता है कि ए यकीनन तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे, अन करीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। तो ये बंदा, हम जैसे लोग पढ़ते हैं, आप जैसे पढ़ेंगे तो बहुत दिल में ठंडक होती है कि यकीनन आगे आने वाली चीजें, आगे वो है ना कि अगर अभी मुश्किलात हैं तो आगे आसानी है। एक अंधेरी रात के बाद, बड़ा बड़ा मशहूर डायलॉग है, मैं एक अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह आनी है। तो हमें भी सीखना है भाई इनसे। ठीक है बेटा, तो ये तीन सूरतें हो गई हैं, सूरह इखलास हो गई, सूरह कौसर हो गई, एंड सूरह दोहा हो गई। तीनों हो गई मक्की सूरह। अब आते हैं फोर्थ पे, विच इज सूरह फलक एंड सूरह नास, जिसकी स्टोरी थोड़ी लंबी है, तो सुकून से समाप्त करते हैं इसकी स्टोरी। सूरह फलक सूरह नास में हुआ ये कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जब आपको पता है कि मक्का में हालात मुश्किल थे, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेविलेशन के ऑर्डर्स आ गए। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेशन की रेविलेशन आई, फिर उन्होंने माइग्रेशन कर ली मदीना में। अब मदीना में वहाँ पर स्टैब्लिश हो चुके हैं, मदीना में बैटल्स वगैरह हो गई हैं, और ये कि मामला हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, हमारी पूरी एक इंडिपेंडेंट स्टेट खड़ी हो गई है। अब होता क्या है कि 7 एज में ज्यूज के साथ हमारी बैटल है खैबर, आपको याद होगा, आगे मैं इसके डिटेल लेक्चर डालूंगा। तो खैबर हुई ज्यूज के साथ 7 एज में। तो अब मामला ये होता है, खैबर में हमने उनको गंदी तरीके से शिकस्त दे दी और बहुत अपनी ग्राउंड में उनको हरा दिया। तो अब उन्होंने बहुत सारी ज्यूज जो है, बेसिकली वो वैसी पार्टी थी जो मदीना में रह रही थी। तो उन्होंने देखा कि यार हमने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, हमेशा हम ही नाकाम हुए। तो बेटा आप नाकाम ही हो गए, क्योंकि उनको, आपको पता नहीं है पीछे पावर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पावर है। तो आपने वो सब लोगों को ले आओ, अपने जितने भी आर्मी है सबको ले आओ, मगर आपको कामयाबी मिलेगी नहीं, आपको 0.1% चांस भी कामयाबी का नहीं मिलेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हक बात है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारी चीजें देख ली यार, बोला कि हमने इतनी सारी चीजें अपना ली, मगर हम जो है अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे। तो अब क्या हुआ कि वो मदीना आए 7 एज में, और एक बड़ा फेमस मैजिशियन था, याद रखना ज्यूज आए मदीना, एक फेमस मैजिशियन था जिसका नाम था लबीद बिन आसिम। इसको लाबिद पढ़ते हैं, लबीद बिन आसिम, जो कि बनु जुरैक की ट्राइब से था, और वो भी जीव था। जीव वाले लड़के जीव के पास आए, जो कि मैजिशियन था,
उस मैजिशियन के पास आया, उसको बोला भाई अल्लाह के वास्ते यार ये 3 गोल्ड कॉइन्स पकड़, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे हमने तेरा नाम बड़ा सुना है, तू बहुत मशहूर है, तो भाई ये 3 गोल्ड कॉइन्स एक्सेप्ट करो और प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे एक मैजिक कास्ट करो, एक हैवी सा मैजिक कास्ट करो। तो अब उसने याद है ऑब्वियसली मना तो नहीं करेगा, तो उसने इस चीज को ऑफर को एक्सेप्ट किया, और उस वक्त प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो अटेंडेंट था, जो उस वक्त असिस्टेंट था, वो भी एक ज्यू बॉय था। तो प्रॉफिट उसके थ्रू बेसिकली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कंगी मुबारक, जिसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ बाल मुबारक लगे हुए थे, तो वो ज्यू बॉय ने स्टोल की, चुराई और वो उसको दे दी। अब आप ये देखिए चेन देखिए, ज्यू वाले लड़के एक मैजिशियन के पास आए, वो भी ज्यू, मैजिशियन ने जहां से चीजें चुराई यानी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से जो चीजें चुराई, वहां पर जो अटेंडेंट था वो भी ज्यू, तो सारे ज्यू आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो अब वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चीजें उन्होंने चुरा ली हैं, और अब इसने एक मैजिक कास्ट किया, और बड़ा खतरनाक मैजिक कास्ट किया, और मैजिक कास्ट करने के बाद उसने ये सारे मैजिक आइटम्स, एक वेल थी जिसका नाम था जरवान, ठीक है, DHARWAN, जरवान के नीचे एक पत्थर के नीचे छुपा के एक छोटे से बैग में, वो खजूर की छाल से, खजूर की जो स्किन होती है उससे बैग बना हुआ था, स्टोन के नीचे दबा के उसने वो सारे आइटम्स वहां रख दिए। एंड देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे मैजिक वर्क किया गया, एंड प्रॉफिट फेल्ट इल फॉर 6 मंथ्स, 6 महीनों के लिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल थे। और अब क्या हुआ कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस मैजिक के बारे में पता कैसे चलता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रात सो रहे थे, और उनको ख्वाब आया, और ख्वाब में एंजल्स, 2 एंजल थे, एंजल जिब्राइल एंड एंजल मीकाइल, मैंने एजे और एम लिखा है, एंजल जिब्राइल एंड एंजल मीकाइल आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, और वो गुफ्तगू में प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही बात कर रहे थे, और मतलब उनकी गुफ्तगू का जो मौजू था, वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सब्जेक्ट जो था वो प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे थे, और प्रॉफिट के मैजिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ये मैजिक की आइटम्स कहाँ कहाँ रखी गई हैं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने यहाँ पर 3 लोग भेजे, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जुबैर, हजरत अम्मार बिन यासिर भेजे, कि वो जगह पे भेजा जिस सरवान के नीचे जहाँ पर उन्होंने ये सारे आइटम्स रखे थे, वहां इन तीनों लोगों को भेजा ताकि वो आइटम्स लेके आए। वो वहां गए और उन्होंने वही एक देखा कि स्टोन के नीचे वो चीज पड़ी हुई थी, वो एक बैग पड़ा हुआ था, वो बैग आपको पता है खजूर की स्किन से बना था, और वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास लेके आ गए। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब जैसे ही बैग खोला है, तो उन्होंने ये देखा कि यार एक स्ट्रिंग थी, एक धागे से, याद रखना गौर से, एक धागे से प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो बाल हैं वो उनके साथ 11 नॉट्स बंधी हुई थी, और वो ऐसे बंधे हुए थे कि वो नीडल्स के थ्रू बंधे हुए थे। नीडल्स क्या होती है कि आपने अगर कॉम किया है, कंघी की है, तो उसकी जो जो लकीरें होती हैं, जो डंडियां होती हैं, नीडल्स, उस नीडल के साथ एक स्ट्रिंग जुड़ी हुई थी, और उसके साथ 11 नोट्स बंधी हुई थी, 11 नोट्स बंधी हुई थी। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये 2 चैप्टर्स एक साथ रिवील होते हैं। ये 2 चैप्टर्स कौन से हैं? सूरह फलक एंड सूरह नास। दीज 2 चैप्टर्स वर रिवील्ड टुगेदर, दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज अल मुवद्दतैन। अब सूरह फलक में थी 5 आयतें, सूरह नास में थी 6 आयतें, तो 5 + 6 हो गए 11, ठीक है बेटा, और नोट्स भी बंदी हुई 11। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले एक आयत पढ़ी और एक नोट खोली, थोड़ा सा बेहतर फील हुआ, फिर इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इस तरह प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 वर्सेस पढ़ी और पूरी 11 नोट्स खोली, और इस तरह प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाज टोटली क्योर्ड, प्रॉपर पूरे ठीक हो गए। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इंस्ट्रक्शंस दी कि भाई ये जो चीजें हैं, इस यानी कि शैतानी शर से हम अल्लाह से हिफाजत मांगेंगे, अल्लाह की पनाह मांगेंगे, और हमें इंस्ट्रक्ट किया कि ये 2 सूरतों को रेगुलरली पढ़ा करो, कि आप जो है ये जादू वगैरह से और ये जो गलत चीज़ें हैं उससे आप बचे रहते हो, कि भाई पुप्पो ने जादू करवा दिया, किसने भी जादू करवा दिया, XYZ, बाकी आप समझदार हैं। तो ये है कि ये सारी चीज़ों से आप, इन सब चीज़ों से सेव रहेंगे। आप सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने का मामूल बना लें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, रात में सोने से पहले, सुबह दिन शुरू करने से पहले या शाम में पढ़ें, ताकि अल्लाह, क्योंकि ये चीज़ें अब कॉमन हो चुकी हैं, आपने हमारे ये बहुत सारी चीज़ें जो अभी एक चीज़ कॉमन हो गई है, तो हमें बेहतर है कि हमें जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इसका अमल बताया, हम उसको फॉलो करें। तो वी शुड रिसाइट दीज 2 सूराज रेगुलरली, विच इज सूरह फलक एंड सूरह नास। एक बार मैं आपको बताता हूँ कि 5 आयतें सूरह फलक में थी, 6 उसमें थी, तो टोटल होगा 11, और नोट्स बंदी हुई थी 11। प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक एक करके नोट्स खोल दी। इस तरह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टोटली क्योर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मैजिक। तो ये भाई, अब आते हैं आगे, अब आते हैं डिस्कस करते हैं। ये तो 4 सूरतें हो गई। इसके बाद आई एक सूरत सूरह अलग वाली, सूरह अलग भी होती है, मगर सूरह अलग के बारे में हम फर्स्ट रिविजन में डिटेल से गुफ्तगू कर लेंगे कि सूरह अलग अलग रिवील क्यों हुई थी, क्या वजूहात थी, यानी कि वो प्रॉपर पूरा इसका एक टॉपिक वहां कवर हो जाएगा, कि अगर एग्जामिनर सूरह अलग का भी पूछ ले तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हम सूरह अलग का भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट रेवलेशन का पूरा वाकया आ जाएगा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही यूज्ड टू मेडिटेट इन द केव ऑफ हिरा। वो सारी गुफ्तगू वहां पर हम कवर कर लेंगे, जो इसकी वीडियो में अपलोड करूंगा। अब आते हैं आगे इसके पास्ट पेपर सवालों में। इसका पास्ट पेपर का सवाल जो है वो आया मई जून 2013 में, और अब तक एक सवाल है ओनली टेस्टेड वंस,
2024 तक 2009 से लेकर 24 तक सिर्फ एक ही बार आया, मई जून 2013 में। और मई जून 2013 में 10 मार्क्स का जो सवाल आया उसमें से दो सूरतें पूछी, और वो दो सूरतें सबसे आसान सूरतें, सूरह इखलास एंड सूरह कौसर पूछी। सिर्फ दो सूरतें पूछी। और याद रखना बेटा 2013 में आपका पेपर भी लीक हुआ था। तो ये जो लीक वाला पेपर है इसमें आया था सूरह कौसर और सूरह इखलास आई थी। 10 मार्क्स में आपको ये दो लिखने थी, तो इससे आसान सवाल तो कोई हो नहीं सकता। ठीक है भाई, तो ये चारों सूरत में से एक बार सवाल आया मई जून 2013 में। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। सूरह अलग का मैं इंशाल्लाह डिटेल से इसकी डिस्कशन कर लूंगा। तो उम्मीद है ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। मैं इसके ये जो नोट्स लिखे हुए हैं इसका भी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। मिलते हैं बेटा इसी अपने पन के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।